सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार स्त्रियों की आंखों से उनके स्वभाव का पता चलता है। अगर स्त्री की आंखें काले रंग की होती है, वह रहस्यमयी होती है, उन्हें किसी भी घटना का पूर्वाभास होता है। ये औरतें भरोसे के काबिल होती हैं, जिम्मेदारी से काम करती है। भूरी आंखों वाली महिलाएं आकर्षक और रचनात्मक होती हैं। इनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत होता है, हर काम सोच समझ कर करती है। धुंधली आंखों वाली महिलाओं को मौज मस्ती करना पसंद होता है। ये औरतें साहसी होती हैं और अपनी इच्छा अनुसार जीती हैं। अगर स्त्री की आंखों का रंग ग्रे होता है तो बहुत आक्रामक होती है और प्रेम जैसे रिश्तों के मामले में बहुत गंभीर होती है। जिन स्त्रियों की आंखें हरे रंग की होती है वे बहुत ही शांत और बुद्धिमान होती है। नीली आंखों वाली महिलाएं तेज दिमाग वाली और भाग्यशाली होती है। इन्हें बहुत प्रसिद्ध मिलती है। लेकिन लाल नेत्र वाली औरतें गुस्से वाली और अहंकारी होती हैं। महात्मा विदुर जी के अनुसार ऐसे पुरुष की पत्नी उससे कभी प्रेम नहीं करती। विदुर जी कहते हैं, संसारयति कृत्याणि सर्वत्र विचिकित्सते चिरम करोति क्षिप्रार्थे समूढ़ो भरतर्षभ। अर्थात जो पुरुष सदा सर्वदा अपनी पत्नी को संदेह की दृष्टि से देखता है, उस पर बार बार शक करता है, उसकी पत्नी उससे प्रेम नहीं करती। जो पुरुष खुद की गलती को पत्नी की गलती कहकर उस पर अकारण ही आरोप करता है और कभी खुद की गलती का स्वीकार नहीं करता, उसकी पत्नी उससे प्रेम नहीं करती। तीसरी बात है, जो पुरुष अकारण अपना महत्वपूर्ण काम छोड़कर दूसरों के तुच्छ काम करता है, वह मूर्ख होता है, उसकी पत्नी उससे घृणा करती है। चौथी बात है, जो पुरुष अक्षम्य होकर भी क्रुद्ध होता है, अर्थात स्वयं को कुछ नहीं आता लेकिन दूसरों की गलतियां निकालता रहता है, उसे भी उसकी पत्नी मूर्ख ही समझती है। दोस्तों, अंक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन स्त्रियों का नाम इस अक्षर से शुरू होता है वह बहुत ही शुभ लक्षणों वाली होती है। ऐसी स्त्री से विवाह करने वाले पुरुष बहुत ही भाग्यशाली माने जाते हैं। अगर स्त्री का नाम अंग्रेजी के अक्षर ए से शुरू होता है तो वो अपने पति को बहुत खुश रखती है। ऐसी महिलाएं पैसे से ज्यादा रिश्तों को महत्व देती हैं। ऐसी इस नाम की महिलाएं पति का साथ कभी नहीं छोड़ेगी। दूसरी है, जिन महिलाओं का नाम अंग्रेजी के अक्षर एस से शुरू होता है, ये औरतें भी अपने पति से बहुत प्यार करती है। इनका स्वभाव अत्यंत दयालु होता है। ये पति की हर बात को मानती है और कभी पति के विरुद्ध नहीं जाती है। ये कभी किसी चीज के लिए जिद नहीं करती है। और तीसरी है वो महिलाएं जिनका नाम अंग्रेजी के अक्षर पी से शुरू होता है। इस नाम की महिलाएं कभी झूठ नहीं बोलती हैं और कभी छल कपट नहीं करती हैं। ये मर जाएंगी लेकिन कभी दूसरों के साथ बुरा नहीं करेगी। महात्मा विदुर जी के अनुसार अगर पुरुष ये 5 काम करे तो उसकी पत्नी सदैव उसकी दासी बनकर रहेगी। सबसे पहली बात है, पत्नी के साथ कभी हिंसा ना करे, चाहे भूल कितनी ही बड़ी हो, उस पर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। दूसरी बात है, चरित्रवान पत्नी के चारित्र पर कभी आरोप नहीं करना चाहिए, उसे कभी चरित्रहीन ना कहे। तीसरी बात है, चाहे आप पत्नी की इच्छा को पूर्ण करें अथवा न करें, लेकिन उसको तुच्छ कभी नहीं समझना चाहिए अथवा उसे नीच नहीं समझना चाहिए, उसे सदैव अहमियत देनी चाहिए। चौथी बात है, किसी भी धार्मिक कार्य पर अकेले नहीं बैठना चाहिए, हमेशा पत्नी के साथ बैठना चाहिए। और 5वीं बात है, पत्नी को शारीरिक संबंध में कभी असंतुष्ट नहीं रखना चाहिए, उसकी कामाग्नि को हमेशा शांत करना। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार सुबह उठने के बाद किसी भी स्त्री को ये 4 चीजें नहीं देखनी चाहिए, जीवन में दुर्भाग्य आता है। सबसे पहली चीज है आईना। वास्तु के अनुसार महिलाओं को सुबह उठने के तुरंत बाद आईना नहीं देखना चाहिए। इसके स्थान पर सुबह अपनी हथेली के दर्शन करने चाहिए। हथेली पर लक्ष्मी, सरस्वती और भगवान कृष्ण का वास होता है। दूसरी चीज है परछाई। वास्तु के अनुसार स्त्री को सुबह उठकर खुद की परछाई कभी नहीं देखनी चाहिए, इससे भ्रम निर्माण होता है और अशुभ संकेत मिलता है। तीसरी बात है, स्त्रियों को सुबह उठकर किसी भी चरित्रहीन व्यक्ति का मुख नहीं देखना चाहिए, इससे मन में काम भाव उत्पन्न होता है। और आखिरी बात है, सुबह उठने के बाद हिंस्र पशु के चित्र अथवा लड़ाई झगड़े नहीं देखने चाहिए, इससे मन में क्रोध का भाव जागृत होता है। दोस्तों, ज्यादातर महिलाएं अपने पति से ये 5 बातें हमेशा छुपाती हैं, जो बहुत ही कम लोग जानते होंगे। सबसे पहली बात है पुराना प्यार। जी हाँ दोस्तों, स्त्रियां अक्सर अपने पुराने प्रेमी से जुड़े गहरे राज अपने पति को नहीं बताती है। उन्हें लगता है पति को पता चलने पर रिश्ता टूट सकता है। दूसरी बात है, पैसे छुपाती है। अक्सर महिलाएं कुछ पैसे बचाकर पति से छिपा देती हैं ताकि भविष्य में काम आ सके।
तीसरी बात है बीमारी। अक्सर महिलाएं अपनी बीमारी के बारे में पति को नहीं बताती। ये बात वो अपने घर वालों के साथ शेयर करती है। चौथी बात है सहेलियों को पति के सभी राज बता देती है, लेकिन इसके बारे में वो पति को नहीं बताती। और आखिरी बात है मन की इच्छा। अक्सर महिलाओं के मन में कोई बड़ी इच्छा सालों तक दबी रहती है, लेकिन वो पति को नहीं बताती। दोस्तों, सत्य युग की महिलाएं बहुत ही सुंदर और सौभाग्यशाली हुआ करती थीं। उनकी लंबाई 32 फुट हुआ करती थी। सत्य युग की महिलाएं चरित्रवान और पाप न करने वाली थीं। एक भी पाप होने पर उनकी तुरंत मृत्यु हो जाती थी। सत्य युग की महिलाएं 7 जन्मों तक एक ही पुरुष से विवाह करती थी। उस युग में महिलाएं बड़ी ही तपस्वी और पतिव्रता हुआ करती थीं। उनके श्राप से देवता भी भयभीत रहा करते थे। उन स्त्रियों के मन में किसी भी प्रकार का छल और कपट नहीं होता था। सत्य युग की महिलाओं की आयु 1 लाख वर्ष हुआ करती थी और उनकी सैकड़ों संतानें हुआ करती थी। उस समय पर एक पुरुष की एक ही पत्नी होती थी और वे एक दूसरे के प्रति एकनिष्ठ हुआ करते थे। एक की मृत्यु हो जाने पर दूसरे के भी प्राण चले जाते थे। इसीलिए ऋषि मुनि अविवाहित रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करके घनघोर तपस्या करते थे और संसार का कल्याण करते थे।